नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जल झूलनी एकादशी या परिवर्तनीय एकादशी के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे और अंत में हम लोग परिवर्तनीय एकादशी या जल झूलनी एकादशी के कथा को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल झूलनी या परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में जल झूलनी एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी का महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता के अनुसार योग निद्रा में गए भगवान विष्णु इस तिथि पर ही करवट बदलते हैं। इसी कारण इस तिथि पर विष्णु भगवान की खास पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही परिवर्तनीय एकादशी पर व्रत के साथ साथ श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से जीवन के सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इसलिए एकादशी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। पंचांग के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी के दिन शोभन योग शाम 6:18 तक रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग रात 8:32 से लेकर 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक व रवि योग सुबह 6:06 से लेकर 8:32 तक रहेगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात 8:32 तक रहेगा, जिसके उपरांत श्रवण नक्षत्र लगेगा। ये सभी पूजा के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं, जिनमें पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में परिवर्तनीय एकादशी व्रत शनिवार 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। परिवर्तनीय एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान और पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष तरीके से की जाती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, फिर एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म रखें। फिर भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। भगवान को फल, फूल और मिठाई चढ़ाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः। साथ ही परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुने और पूजा का समापन भगवान विष्णु की आरती के साथ करें। एकादशी के दिन व्रत पारण करने के बाद द्वादशी तिथि को भोजन करना चाहिए और साथ ही ब्राह्मणों को दान देना भी शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का एक प्रभावशाली तरीका माना जाता है। तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस दिन तुलसी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एकादशी के दिन ऐसा जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति का पंचामृत से स्नान करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सदैव खुशहाली रहती है। अब हम लोग जल झूलनी एकादशी व्रत की कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। सूर्य वंश में मंधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी जल झूलनी एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। भगवान श्री हरि की कृपा हम लोगों पर सदैव ही बनी रहे।